भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। अनेक शस्त्रधारिणी भवानी भव्य भाविनी महाबला महातपा महोदरी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। विशुद्ध सत्य शाम्भी शिवा पिनाक धारिणी जलोदरी जय जया महीयसी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। तपस्विनी नमा
नमामि ब्रह्मचारिणी नमो शिवाय रागिनी नमामि मा नमो नमः नमो नमः प्रचंड चंद्र घंट नाद संभुजाम धारिणी स्वरूपिणी सदा शिवा उमा रमा नमो नमः नमो नमः क्षमा स्वरूप चंद्रघंट शुभ्र बाल चंद्रमा सवार सिंह दैत्य वंश नाशिनी नमो नमः नमो नमः जय गिरि सुता सुनाम शैल पुत्री हे शिवा चिति चिता उमा शुभा नमामि मा नमो नमः नमः कराल कात्यायनी चिदीयति महेश्वरी तुझे त्रिशूल धारिणी नमामि मा नमो नमः नमो नमः नमामि बोधलाक्षणा नमामि मातु शीतला चतुर्भुजा कराल काल रात्रि मा नमो नमः नमो नमः शिवा शुभं प्रभा प्रदायिनी चतुर्भुजानि धारिणी नमामि मा नमो नमः नमो नमः कपालिका कृणा उमा अनादि अस्त्र धारिणी प्रवाल ज्वाल घोर रूप हे शुभी नमो नमः नमः लाट रक्त लाल भाल दिव्य शूल पारिणी चतुर्भुजा कराल काल रात्रि मा नमो नमः नमो नमः मातु शांभवी प्रणाम रिद्धि सिद्धि दायिनी उमा शिवा जय जय नमामि मा नमो नमः नमो नमः त्रिनेत्र काल भक्षिणी त्रिनेत्र देव रक्षिणी त्रिनेत्र सिंह वाहनी नमामि मा नमो नमः नमो नमः मुखे सहस्त्र रक्त बीज रक्त कंठ खप्परी नमो प्रचंड चंडिका नमामि कालिका नमः नमः वधा प्रचंड चंड मुंड काल नाम कालिका गले विशाल मुंड माल आदि मा नमो नमः नमो नमः प्रकाश पुंज मंजरी तदापि काल रात्रि पूजा कपाल शोभते कराल रौद्रिणी नमः नमो
नमो नमः शुंभ मर्दनी शुभाय अन्नपूर्णा जय क्षुधा निवारिणी नमामि पार्वती नमः नमो नमः नमो नमः प्रदायनी बलाबलं नमामि सिद्ध कुंजिका सदा सहाय हे शिवा नमामि मा नमो नमः नमो नमः नमो नमः चेतना परम शिवानी सिंह वाहिनी महादया महाकृपा नमामि गौरी मा नमः नमो नमः नमो नमः शिवा प्रिया सुहासिनी अनादि पुण्यदायिनी शुभाशुभं शुभाशुभं नमामि देव मा नमः नमो नमः नमो नमः सरोज चक्र खड़ग मातु शोभिता भुजंग भूषिता उमा नमामि मा नमो नमः नमो नमः नमो नमः त्रिनेत्रधारिणी शिवा त्रिलोक शोक हारिणी अलोप शंकरी नमः नमामि मा नमो नमः नमो नमः नमः अनेक बार नाचिता ऐन्द्री शिवा प्रिया विनाशिनी बला प्रदा नमामि मा नमो नमः नमो नमः नमो नमः अनेक शस्त्रधारिणी अनेक वारणा शिवा नमो 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 नमामि शंकरी नमः नमो नमः नमो नमः शैल अट्टहास निंदनी यशोर सुंदरी नमामि ललिता नमो नमः नमो नमः नमो नमः किरीट काल माधवा प्रभाष पीठ शारदे गंडकी गुहेश्वरी त्रिपुर मालिनी नमः नमो नमः नमः काम रूप शोण वैद्यनाथ चट्टला नमामि विंध्यवासिनी कपालिनी नमो नमः नमो नमः नमो नमः सहस्त्र नाम सर्वव्याप्त सर्वशक्ति पीठनम् नमामि मा नमामि मा नमो नमामि मा नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे राम
जय 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 राम। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरी अगाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत के साहित्याकाश में जाज्वल्यमान ज्योतिर्मय नक्षत्र के समान सुशोभित कविकुल कुमुद कलाधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम जनमानस के लिए राम के, हनुमान जी के, माँ सीता के अन्य पात्रों के बारे में अपनी रचना को बहुत ही सरल भाषा में हमारे सामने रखी है। और आज का जनमानस उस भाषा में भगवान श्री राम को और उस युग को याद करता है। परंतु विडंबना भी साथ में है एक, वो ये कि हम रोज पढ़ते हैं उसी चालीसा को, हम रोज पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, हम रोज करते हैं सुंदरकांड, रोज पढ़ते हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ, दोहावली के दोहे, कवितावली की कविता, लेकिन वस्तुतः सागर की सतह पर रहने से भगवान श्री राम के भाव की अनुभूति नहीं हो सकती। तो आइए इस शब्दरंग के श्रोताओं को मैं हनुमान चालीसा की तरफ ले चलता हूँ। समय समय पर शब्दरंग के माध्यम से अलग अलग रचनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। परंतु बचपन में हम लोगों को सबसे पहले जो कुछ सिखाया गया था वो था हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में 40 दिन का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपके मन में किसी चीज को पाने की इच्छा है और आप संकल्पित करके 40 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 40 दिनों तक हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, तो अवश्यंभावी वह कामना पूर्ण हो जाती है। परंतु देखने में आया है, मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है और आप ये महसूस करते हैं कि एक इतना छोटा सा काम जिसे 40 दिन करने के लिए कहा गया शास्त्रों में, उसे भी हम पूर्ण कभी कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान चालीसा मात्र पढ़ लेने से, मात्र उसके शब्दों के उच्चारण से हम वो भाव, वो फल नहीं प्राप्त कर सकते जो उसके अंदर लिखी हुई बातों का शब्दार्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसका हमें ज्ञान न हो। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा, उसके शब्दार्थ, उसके भावार्थ, उसके निहितार्थ के बारे में समय समय पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपके समक्ष आएंगे। हनुमान चालीसा की शुरुआत कहाँ से हुई? गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति
श्री शब्द से शुरू होती है, दूसरा शब्द उसका गुरु है। यदि हम तुलसीदास जी के ग्रंथों का अध्ययन करें तो यह जो दोहा है वस्तुतः यह अयोध्या कांड में भी उपयोग हुआ है। अयोध्या कांड की शुरुआत भी इसी दोहे से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमलेश जोदायक फलचार। और अयोध्या कांड वस्तुतः वर्णन किस चीज का है? अयोध्या कांड का में वर्णन मिलता है जब भगवान श्री राम माँ जानकी से विवाह करने के पश्चात वापस अयोध्या में प्रवेश करते हैं, और जो ही वो वापस अयोध्या में प्रवेश करते हैं वहीं से राम जो है दशरथ के पुत्र राम भगवान राम बनने की तरफ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सीता के साथ आने के बाद ही राज्याभिषेक की बारी आती है और राज्याभिषेक के दौरान ही यह घटना घटती है कि भगवान श्री राम को वन की तरफ जाना पड़ता है। या यूँ कह लीजिए कि अयोध्या कांड में जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना शुरू की तो उन्होंने रचना करने के पहले उन्होंने दशरथ पुत्र राम को भगवान राम में के तरह देखने के पहले, अनुभव करने के पहले इस दोहे को लिखा है, और यही दोहा हनुमान चालीसा में आता है। तो आइए इस दोहे के अर्थ की तरफ क्यों न चले। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री का क्या तात्पर्य है? कहा जाता है हिंदी साहित्य में, शास्त्रों में, श्री एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया की सारी सकारात्मक ऊर्जा निहित होती है। आप किसी को सम्मान से बुलाते हैं तो उसे श्री कहते हैं। आपको धन और लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, उसे आप श्री कहते हैं। आपको सौंदर्य कहीं बात करनी है, सौंदर्य की बात करनी है, उसे भी श्री कहते हैं। श्री एक ऐसा शब्द है जिसके इतने भी अर्थ होते हैं, और वो सारे अर्थ सम्मान, सौंदर्य, उसके आध्यात्म को दर्शाते हैं। श्री शब्द की बड़ी महानता है। परंतु यूँ कह लीजिए सिर्फ कि जब श्री गुरु चरण करके हम किसी पाठ का शुरुआत करते हैं तो हम दुनिया के सारे सम्मान को पहले ही शब्द में रख देते हैं, इसीलिए श्री कहा गया। श्री के बाद गुरु, गुरु की भी अपनी बहुत बड़ी महानता है। गुरु कौन है? गुरु वो होता है जो अंधकार को दूर कर दे, उसे हम गुरु कहते हैं। और गुरु का महत्व कितना बड़ा है। तुलसीदास जी ने गुरु को याद करके इस रचना को शुरू किया। रचयिता का परम धर्म है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानकर यदि कोई रचना शुरू करेगा तो जितनी उसकी अपनी शाब्दिक, अपनी साहित्यिक जितनी परिधि होगी वो मात्र उस परिधि में बात को कह सकता है। लेकिन यदि उस परिधि में, उस साहित्यिक परिधि में, उस आध्यात्मिक परिधि में एक ऐसा प्रवाह हो जो लगातार उसे बढ़ाता जाए, लगातार उसमें परिवर्तन लाता जाए,